श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसान्यासी। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ अब भैया दूसरा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। यह गोकर्ण भैया का उपाख्यान है। एक भक्तवत्सल भगवान के परम भक्त सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हुए। जिन्होंने पौरोहित्य कर्म से, यज्ञ आदि से प्रचुर धन, इस प्रकार के स्वभाव को अपने में पाल रखे, इस प्रकार के स्वभाव को अपने में पाल रखे थे। आत्मदेव जी एक विचार किए, सन्यासी उन्हें रोकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? सन्यासी उन्हें रोकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, आप हो कौन? उन्होंने कहा, मैं सन्यासी। अब आत्मदेव ने हठ कर लिया कि आपने मुझे रोका है, तो आप निश्चय ही मुझे पुत्र दीजिए। आप में वह निश्चय ही मुझे पुत्र दीजिए। आप में वह सन्यासी ब्राह्मण में वह शक्ति होती, ब्राह्मण में वह शक्ति होती है।
मार्कंडे जी का उदाहरण दिया। आप मुझे हर तरह से किसी भी प्रकार से पुत्र दीजिए, हर तरह से किसी भी प्रकार से पुत्र दीजिए, नहीं तो मुझे मरने दीजिए, जाता है तो उसी भाव से विनोद के लिए कह रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। काना फूसी की बात करना उनका स्वभाव था। अगल बगल की 2-4 स्त्रियां आ गई, उससे उन्होंने पूछा कि देखो फल की परीक्षा भी हो जाएगी। तब तक उसी गांव में उनकी बहन भी ब्याही हुई थी। उसने कहा इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं, मुझे गर्भ भी है और इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। मान लिया गांव में आग लग गई तो सभी लोग भग जाएंगे, मैं तो क्या करूंगी, मैं तो उसमें जल के मर जाऊंगा। और मेरा मानना है हाँ, दूध तो तुम्हें नहीं उतरेगा, तो तुम नाटक करना, तब तक के लिए तकिया उकिया बांधना पेट में। अब आत्मदेव इन सारी बातों को मान गए। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, उन्हें तो संतत चाहिए थी। और इधर परीक्षा लेने के लिए सखियों के कहने के अनुसार गैया को ले जाकर के वो फल खिला दिया। आठवें महीने में इधर बालक चूंकि पहले से था, पैदा हुआ, धन की लालच में उनके पति देवता ले आकर के रात कहीं मेरे ही नाम पर इसका नाम धुंधकारी रखा जाएगा, धुंधली से धुंधकारी। वो अंश आता है, ये जनरेशन शब्द जो बना है, ये जो सूत चढ़ाया जाता है वही सूत हम हैं, वही सूत आप बैठे हुए हैं, ऊपर से चल रहा है। केवल एक जगह व्यास जी ने कहीं से लिखा धुंधकारी महाकलह। थोड़ी सी आंख उठा के देखें तो हम आप समाज में बहुत सारे धुंधकारी देख सकते हैं। नितुल बाबू तो रोज 2-4 जने से उनकर सामना होत हुई, काका देत हुई हुए जाने प्रदान के लिए। व्यास जी ने कई शब्द छोड़ दिया, धुंधकारी महाकलह। उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बड़ा हुआ, लगा पिता को ताड़ने, मारने, पीड़ित करने। माता का तो दुलारा था, अभी रोने लगे। धीरे धीरे भाई की ऐसी स्थिति देख करके, बहुत सारे पुत्र हैं जो सोचते हैं कि पिताजी मर जाएंगे, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, हम राज रजेंगे। परिणाम हुआ, धीरे धीरे पिता की जो कमाई थी खत्म हुई। अब धन कहां से आवे? धुंधकारी अब घसीट घसीट करके लिखे व्यास जी, झोटा पकड़ पकड़ करके मारता अपनी मां को, बड़ी भयंकर मार पीटता है। अभी क्या करें, किससे कहें कि मेरा पुत्र नहीं है, चाहे हमने ऐसे किया चाहे वैसे किया। पुत्र उत्पादन की विधि शास्त्रों में बड़ी मार्मिक बताई गई है। 8 से 16वें रात्रि तक की संतति ही हमको अपने पूर्वजों को उद्धार के मार्ग पर ले जा सकती हैं। ऋतुमती होने से 4 से 8 रात्रि की जो संतति होती है ऐसे ही दुर्गति करती है। अब धन तो रहा नहीं, धन के लोभ में
उसने मां को इतना पीटा, इतना मारा, कहा बताओ कहां रखा है पिताजी ने धन। मैया के पास हो तो बतावे। रात के अंधेरे में उसने उठाया लुआठा। आज के बच्चे तो लुआठा भी नहीं जानेंगे, अब गैस आ गया। जलती हुई लकड़ी, जो लोग सुन रहे होंगे नए बच्चे उनको भी, अंगारा युक्त लकड़ी उठाया और मां को मारने के लिए दौड़ा। वो चिल्लाते हुए भागते हुए घर से भागी। अंधेरे में घर के बगल में एक कुआं था, उसी में गिर गई, मर गई। गोंदली मैया इस संसार से समाप्त हो गई। अब जो आकी बाकी धन था, जुआ, चोरी, अनाचार, कदाचार, वेश्यावृत्ति में कैसे चलेगा? खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए विदेश कमाने चले गए, बैंकॉक चले गए। अब कौन खबर लेगा? धीरे धीरे करके 2-4-10 दिन वो रही, फिर अपना रास्ता नाप ली। जिस घर में दीपक नहीं जलता है, जिस घर में पूजा नहीं होती, जिस घर में चूल्हा नहीं जलता है, वो प्रेत समान वो घर हो जाता है। वो मंदिर भी व्यर्थ हो जाता है, मंदिर दीप बिना। अब तो वह धीरे धीरे खंडहर हो गया, गिर गया, समाप्त हो गया। किसको पता करना है क्या हुआ, कैसे हुआ, जो मनसू हुआ। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ। अगल बगल गांव पड़ोस को भी दौड़ाता था। हम आप भी उससे पीड़ित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके ही खानदान में कोई इस तरह से अधोगति को प्राप्त हुए हों तो आप ही उससे पीड़ित होंगे। अगल बगल के भी लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन बड़ा असर नहीं होता, कुछ समय के लिए होता। एक दिन काल की गति भैया गोकर्ण के मन में आया, चला थोड़ा सा गांव देखा मैं, बहुत दिन हो गया। क्या दशा है धुंधकारी भैया की, उनकी भी गृहचर्या जाने। आया तो देखा कि घर तो खंडहर हो गया है, वीरान हो गया है। अब रात्रि का समय था। घर के उसारे में जो जमीन थी उसी पर, उस खंडहर पर आपने रात्रि का कंबल आसन लगाया। आधी रात के समय कभी सुअर बनकर के, कभी भेड़ा बनकर, कभी भैंसा बनकर, कभी बाघ बनकर, कभी सर्प बनकर के अनेक प्रकार से गोकर्ण जी को वो परेशान करने का प्रयास किया। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम हो कौन जो मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? मुझसे तुम्हारी इच्छा क्या है, कामना क्या है? अगर तुम हमारे अपने हो, स्वजन हो, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वह धुंधकारी अपने असली रूप में प्रकट हुआ, रोने लगा। कहा भैया मैं धुंधकारी, अपना पूरा इतिहास बताया। पिताजी को तो आपने ही हटा दिया था, मैया को हमने मार डाला, वेश्याओं ने मुझे मार डाला, मुझे यहीं गाड़ दिया, मेरी अधोगति हो गई है, मुझे मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा कि अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो उपाय बताओ। कहे हमारे पास कोई उपाय नहीं। कहे अरे भैया हम तुम्हारे लिए गया में, बद्रीनाथ में, जिस जिस तीर्थ में गए, पुष्कर में, प्रयाग में, हर जगह तुम्हारे लिए पिंडदान किए, फिर भी तुम ऐसे हो। तो धुंधकारी ने ही कहा कि सामान्य पूर्वजों की उत्तम गति गया इत्यादि तीर्थों से होती है। हम जैसे अधम नारकी के लिए हजारों बार आप गया तीर्थ करेंगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। कहे भैया इतनी कठिन बात, फिर तो उपाय बताओ। कहे नहीं मैं नहीं जानता।
कैसा सुबह होने दे, अर्जी डालूंगा प्रत्यक्ष नारायण जो पूरब से निकलते हैं। प्रत्यक्ष नारायण संध्या उपासना के समय गोकर्ण जी ने उनसे अर्जी लगाया कि भैया आप जगत के नारायण हो, साक्षात उन 12 मूर्तियों में आप एक स्थान रखते हो, इस अधम का उद्धार करने का कोई उपाय बताओ या उद्धार करो। इस पर सूर्य नारायण ने उन्हें उपदेश करके बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा है, इसके लिए उद्धारक है। उसके नियम विधि आपने पुरोहितों से जानी। सावन के महीने में गोकर्ण जी ने कथा कही। अब सभी देवताओं का आसन बनाया गया, उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं थी धुंधकारी के लिए। संजोग से एक 7 पोड़ का बांस वहीं किनारे खड़ा था। सावन में नहीं, 8 महीने में कथा कही। फिर उसी छिद्र में वो बैठ गया वायु। पहले दिन की कथा संपूर्ण हुई। लोगों ने देखा, वहां एक आश्चर्य हुआ, एक गांठ फट गई। ऐसे ही धीरे धीरे 7 दिन में एक एक गांठ फटती गई। 7वें दिन एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के पार्षद उसे अपने विमान में बैठा करके ले जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं? विष्णु पार्षदों ने बताया कि यह धुंधकारी जिसके लिए आपने कथा कही, आपने संकल्प लिया, इसकी उत्तम गति हो गई। तब गोकर्ण जी ने कहा कि इतने लोग कथा सुन रहे थे, इनका उत्तम गति नहीं हुआ, केवल इनकी ही कैसे हो गई? तब विष्णु पार्षदों ने बताया कि यह पूरी मनोवृत्ति लगा करके, सारा जितना भी इनके पास था सब लगा करके इन्होंने कथा का श्रवण किया और बाकी लोग कुछ उचला चाल इधर उधर कथा सुनते रहे, इसलिए इनकी गति नहीं। आप सावन के महीने में फिर इनके लिए कथा कहें तो सबका उद्धार होगा। इस प्रकार गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी का श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उद्धार कराया। और फिर सावन महीने में आपने सबके लिए कथा कही। जिन जिन श्रोताओं ने उस भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण किया, उन सबका मोक्ष हुआ, परम धाम हुआ। अब आगे सप्ताह यज्ञ विधि है। आचार्यगण आरती की तैयारी करें। सप्ताह विधि यही है कि 1 सप्ताह में कथा सुननी चाहिए। कलयुग में समय अनित्य है। करुणेश जी आरती पूजन, उसके लिए पत्रावली में भोजन की व्यवस्था है। आचार्य जबान एक रूप रहें, यम नियम के साथ, ब्रह्मचर्य इत्यादि आसन के साथ। करुणेश जी, शिवेश जी और यजमान माता जी को जरूर बुला लीजिए। जी, आप जितने भी यजमान हैं सब लोग मंच के पास आए, बाकी भक्त सब लोग नीचे खड़े हो जाएं और आरती जितना संभव हो उस प्रकार से नियम व्रत का पालन करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जितना हो सके कीर्तन मनन करें। यही सप्ताह विधि है। कथा के अंत में 12 ब्राह्मणों का भोजन, इसके बाद अपने लोगों का भोजन स्वजन इत्यादि का। 2 मिनट और समय लेंगे। इधर आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माद्यस्य यतो अन्वयत्यादिरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा च यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुकुहं सत्यम परम धीमहि। इस कथा को जब परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी कहने जा रहे थे, उसी समय देवतागण भी अमृत कलश लेकर के वहां उपस्थित थे और आपने कहा कि इनको अमृत पिला दीजिए, हमको कथा दे दीजिए। व्यास नंदन सुखदेव जी ने कहा कि कहां कांच कहां मणि, कहां कथा कहां सुधा, किसी प्रकार से इसका विनिमय नहीं हो सकता, ये तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसे रसमालय की कथा अगले दिन से सत्यम परम धीमहि हरि ओम त्वदीयं वत्स गोविंदम समवर्तत पद्भ्यां भूमिः सहस्रोता तथा आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां करोतानं पयोरेतो अस्मासु दत्तः चन्द्रमा मनसो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे अमरनाथ ये मोती दया पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हे अमरनाथ ये मोती पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हे अमरनाथ ये मोती दया नवज्योति जगाने मोक्ति पातये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने। हरि नाम मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मत को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत खोल ये बताने वाला घड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगवंत बोल सत्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगवाला घड़ी को बनाने यही घड़ी शादी श्री राम यही घंटा यही प्रभु महिमा की भागवत भगवान की है आरती, प्रचरन्ति सिकाहस्तानि खाङ्गिणः ते घागं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्वसि यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं धन शान्त्यर्थं पुण्यो भवतो दर्शनात्। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ और यजमान की जय। सभी सुधे नगर वासियों के जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जगेश्वर महाराज की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। समय महारानी की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। श्री प्रिया जी राधा रानी सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ दरबार की जय हो। हर हर महादेव शंभो। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सुखी वसे